ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 88। जो कुछ मांगते हो उस पर विश्वास करो। 27 फरवरी 1989। प्रभु की स्तुति हो। माता मरियम। सेंट माइकल, तुम्हें शांति मिले। ओह, मेरी सुनो, इन आत्माओं को अर्पित करते। मैं प्रभु के पास आई और उन आत्माओं को अर्पित किया जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। किसी प्रकार मैंने शुष्कता का अनुभव किया। वे अब मेरे पास आओ। मैं किसी भी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता हूं, भले ही यह नीरे ही गुणहीनता के दुष्गुण के कदूषणता से आते हैं। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं, पर मेरी शक्ति तुमको बनाए रखेगी। तुम्हारे विश्वास के बढ़ावे के लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे पास उन सब आत्माओं को भेज रहा हूं। मेरी इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करो। बिना रुकावट के प्रार्थना करो। मुझसे मांगो। प्रार्थना करने में नहीं रुको। मैं सुन रहा हूं। जो भी एहसास तुम मुझे दोगी, मैं उसे ग्रहण करूंगा। यह तब तक कि जब तक ये सब बातें हृदय से निकलती है। इसलिए तुम जो मांगती हो उस पर विश्वास करो और मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। तुम क्षमा करने को कहती हो, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूंगा। सहायता मांगती हो, कौन पिता अपने बच्चों को ऐसा नहीं करेगा? अक्सर कुछ पिता अपने बच्चों को मदद नहीं करते प्रभु। वे पिता मुझसे नहीं आते। यदि वे मेरे होते तो वे मुझसे प्रेम करते और इस प्रकार मेरे होते तो अपने बच्चों को प्यार करने तथा उनकी मदद करते। तुम्हारी आध्यात्मिक विकास में मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें अपने भोजन देने से इनकार नहीं करूंगा। आओ, ज्ञान तुम्हें शिक्षित करेगा। स्वर्गिक कार्य 28 फरवरी 1989। मैंने नितांत शुष्कता, संकट का संकेत और ठंडापन का अनुभव किया। मेरी वसुला, तुम मेरे प्रेम को कैसे संदेह कर सकती हो? तुम पर मेरी उंगलियां रहे, इसकी अनुमति दो। प्रज्ञा तुम्हें शिक्षित करेगा। याद करो, वह कौन है जो तुम्हें निर्देशित कर रहा है। सोचो, अपने प्रेम के सार का उपयोग करने की अनुमति मुझे दो, ताकि दूसरे के हृदय जो ठंडे हैं और मुझसे प्रेम नहीं करते हैं को ऊष्मा दे सकूं। मैंने पहले से ही तुम्हें इन स्वर्गिक कार्यों को सिखाया है। क्या मैंने नहीं किया है? हाँ प्रभु, आपने मुझे सिखाया है, लेकिन जब यह घटित हो रहा है तथा चिंताजनक है। मैं पूरे समय तुम्हारे नजदीक हूं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री, आओ, हमारे। जी हाँ प्रभु। तब यह कैसे कि मैं यह कहते कहते नहीं सुनता। आओ, मैं अपनी उपस्थिति का तुम्हें भान कराऊंगा। ईश्वर के साथ शांति बनाओ। 1 मार्च 1989। एक बद्धता के लिए संत मिखाइल का संदेश। वसुला, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर प्रशंसित हो। ईश्वर की दया असीम है। तुम पर प्रभु की अनुकंपा है। उठो, जागो। जिन लोगों ने सत्य को त्याग दिया है, उन्हें परमेश्वर की ओर लौटाओ। लौटो, संताप करो। अपने भाइयों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान दो। शांति, शांति, प्रभु के साथ शांति उत्पन्न करो। मैं संत मिखाइल तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास हूं। बिना रुके हुए प्रार्थना करो।
चालीसा के इन दिनों में हमेशा से अधिक इनकी आवश्यकता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर अपने मौलिक सत्य के विषय में स्मरण करा रहे हैं। 3 मार्च 1989। एक बद्धता के लिए माता मरियम का संदेश। तुम्हें शांति मिले मेरे प्यारे। आज मैं आपसे प्रेम में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए कह रही हूँ। उनके प्रति विश्वासी होकर ईश्वर का गौरव करो। अपने को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करो। यह मशाल अब जो टिमटिमा रही है, इसमें नव जीवन का संचार करो और प्रत्येक आंख को देखने के लिए एक जीवंत मशाल बनो। अपने विश्वास में दृढ़ बनो और अपने हृदय को पूरी तरह ईश्वर को खोल दो। आनंद के साथ उनका स्वागत करो। ईश्वर ने तुम्हें जो दयापूर्ण पुकार भेजी है, उसके लिए प्रभु की प्रशंसा करो। किसी नए प्रकाशना की आशा मत करो। उसकी घोषणाएं स्वर्गिक सच्चाई की अनुस्मारक है कि लोग कैसे ईश्वर पवित्रता में रहे। एक अनुस्मारक की ईश्वर प्रेम है, जो मूलभूत सत्य के बारे में ईश्वर स्मरण करा रहे हैं। इसलिए अपने मन को उन सब से भरो जो सत्य और स्वच्छ है। अपने भीतर जरा भी खाली जगह मत छोड़ो। ऐसा न हो कि शैतान आए और तुम्हें धोखा दे। चूंकि तुम प्रेम करने के लिए निर्मित हो, इसलिए अपने स्वयं को अलौकिक प्रेम से भर दो। शांति के लिए प्रार्थना करो। अपने भाइयों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करो। अपनों में अधिक प्रेम उपजे, इसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे बगल में हूँ। मैं तुम्हारे एवं तुम्हारे मतलबों के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु से अनुनय विनय करूंगी। इसलिए हिचको मत, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी माता हूँ, जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। ईश्वर के पास प्रेम से आओ और वह अपनी शांति से तुम्हें भर देगा। तुम प्रभु से प्रेम मांगो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। प्रेम से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरी शांति तुम्हें मिले। मैं तुम्हें पिता के नाम पर और पुत्र के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देती हूँ। आमीन। प्रभु यीशु का अर्थ है बचाने हारा। फ्रांस में बियारिट्स का संदेश। अभी ये संदेश जिसे पुण्य सप्ताह के दिनों में पढ़ने के लिए दिए गए। तुम सब में शांति हो। मैं प्रभु हूँ। मेरे प्रिय पुत्रजन, मैं तुम तक अपने सेवक के जरिए पहुंचता हूँ और उसके माध्यम से बातचीत करूंगा। ओह मेरे प्रिय, मैं इस घर को अपनी शांति देता हूँ। आओ आओ और अब मेरी सुनो। मैं तुम्हारा सृष्टा और ईश्वर हूँ, जिसने तुम में जीवन संचारित किया है। मैंने तुम्हें प्रेम से पवित्र किया है। मैं उदार प्रेम का स्रोत हूँ और मैंने तुम्हें प्रेम से निर्मित किया है, ताकि अपने ईश्वर मुझसे तुम प्रेम करो। तुम सब मुझसे संबंधित हो। तुम मेरे बीज हो। मेरी इच्छा है कि मेरे शब्दों को तुम पूरी तरह से समझो। मेरे पवित्र कार्यों में विश्वास करो तथा मेरे अंतः प्रेम में विश्वास करो। मेरे हृदय से ज्यादा कृपा में विश्वास करो। तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए मैं दयालुता से प्रकट होता हूँ, ताकि तुम्हें आलस्य से जगाऊं।
जिसने तुम्हारी आंखों के पर्दे से ढक रखा है। मैं तुम्हारा यीशु हूं, और यीशु का मतलब है बचाने हारा। मैं कैसे तुमको धुंधले की गहरी गहराई में घूमते हुए देख सकता हूं और तुम्हारी रक्षा के लिए न मांगू। मैं पवित्रों में पवित्र जो प्रभु हूं, और मैं जो असंख्य देवदूतों से सम्मानित होते हुए घिरा हूं, वे अहर्निश वे मेरी पूजा कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रशंसा और राज सिंहासन को तुम तक उतरने और तुम्हें शाश्वत अग्नि से बचाने के लिए छोड़ दिया है। इस धरा में तुम्हारे बीहड़ और निर्जनता में आने के कारण मैंने स्वर्ग राज्य को छोड़ दिया है। हाँ, मैंने अपने देवदूतों से घिरे सिंहासन को तुम्हारे कारण निर्धनता में जन्म लेने के लिए छोड़ा है, ताकि मैं तुम्हें मुक्ति करा सकूं। मैं सार्वभौम सभी कालों में पूजित हूं। इस धरा में मैंने अविश्वासियों, अत्याचारियों, पाखंडों को अनुमति दी है कि वे कांटों के मुकुट से मेरा अभिषेक करें। मैंने उन्हें अनुमति दी है कि वे मेरा उपहास करें और पवित्र मुंह पर थूके। मैंने उन्हें अपनी शुद्धिकरण के लिए अनुमति दी। यह सब तुम्हारे प्रेम के कारण है। हे क्रूस रोपितों के बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उन सबको तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी व्यथाओं को सहन करने के लिए मैं लोगों के द्वारा अस्वीकृत और तिरस्कृत किया गया। तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए मुझे काष्ठ में कीलों द्वारा जड़ा गया। मैंने उन्हें यह अनुमति दी कि वे मुझे फाड़ डालें। बहुत कष्टदायक मौत मैंने स्वीकार की, ताकि तुम्हारी आत्मा जीवित रहे और मेरे राज्य में भागीदारी करने में सक्षम हो। मैंने अपना रक्त नदियों में बहने दिया, ताकि तुम शाश्वत जीवन पाओ। तुम्हारे भले के लिए मैंने उन्हें एक पापी के रूप में लिए जाने की अनुमति दी। आज मेरे घाव फिर खुल गए हैं, जिसका कारण आज के युग की दुष्टता है। मैं तुम्हारे मन फिराव के लिए बार बार पुकार रहा हूं। मेरी ओर लौटो। मैं तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्रेम करता हूं। आओ और मुझसे प्रेम और शांति ले लो। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। तुम मेरे अपने कहे जाओगे। तुम पितृविहीन नहीं हो। स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है जो बहुत कोमल है। मैं तुमसे जो कहता हूं वह एक पहचान है। मेरी ओर लौटो और मैं तुम्हें अपने स्वयं से हमेशा के लिए दाम्पत्य बंधन में बांध दूंगा। मैं तुम्हें सत्यता का मुकुट, वफादारी एवं पवित्रता का मुकुट दूंगा। तुम मेरे प्रति विश्वस्त बने रहोगे। मैं इसकी तुमको शिक्षा दूंगा। एक पति की तरह मैं तुम्हें प्रेम और शांति में अलंकृत करूंगा। मेरे प्यारे, मुझसे डरो नहीं। आओ, आओ मेरे पास आओ। प्रेम की बाहों में गिर जाओ। हृदय को खोलो और समझो कि मैं यीशु हूं जो तुम्हें बुलाता है। मैं तुम्हारी आत्मा को मेरे पास हमेशा रहने के लिए निर्मित किया है। क्या तुम इस बात पर ध्यान केंद्रित करोगी? मैं पवित्र हूं। पवित्रता के लिबास में आत्माएं प्रसन्न है, क्योंकि स्वर्ग में उनका प्रतिरोध नहीं करेगा। लेकिन उन आत्माओं को धिक्कार जिन्होंने अपने को स्वच्छ नहीं किया, बल्कि दाग धब्बे से भरी है। वे मेरे राज्य में प्रवेश करने के सक्षम नहीं होंगे। मेरी दयालुता की आवाज सुनकर मेरे मार्ग का अनुसरण करो और मन फिराव करो। मेरे संदेश पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे संदेश में जियो। मैं प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करता हूँ। अपने पूरे दिल से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु ने स्वयं को क्यों उद्घोषित किया है? प्रस्तुत संदेश भी फ्रांस के बियारिट्स के लिए माता मरियम के द्वारा दिया गया है। प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु की स्तुति करो। बच्चों, बुद्धिमानी के शब्दों को सुनो। कभी भी प्रभु यीशु का अस्वीकार मत करो। सत्य को देखो और सत्य का प्रतिरोध मत करो। अपनों से यह पूछो, प्रभु ने अपने को हमसे क्यों उद्घोषित किया है? प्यारो, ईश्वर तुम्हारे पास प्रेम और दया के वश में ही आया है।
क्योंकि आज बहुत से लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, बिना इस बात का जिक्र किए कि वे कहां बढ़ रहे हैं। तुम्हारा युग मृत है और यीशु तुम्हारे मृत आत्मा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलने की अनुमति दो। अपने प्रभु को अपने हृदय में घुसने की अनुमति दो। इसके बिना वे कैसे तुम्हें उपचारित करेंगे? मैं तुम्हारी पवित्र मां हूं, जो तुम्हारी भटकी हुई आत्मा के लिए दिन रात रोती हूं। तुम समय के अंत में रह रहे हो। बच्चों, हमारे पास आओ, हमारी पुकार को सुनो, मेरे पास प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे लिए प्रभु मेरे पुत्र से निवेदन करूंगी। आओ और प्रेम से प्रार्थना करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालांकि तुम मुझे नहीं देखते हो, प्यारे, हम हमेशा उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में प्रभु को स्मरण कर प्रसन्न करो। मैं पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देती हूं। आमीन। प्रभु ने उनके लिए धर्म ग्रंथ 3:1 व 7 से पढ़ने का मुझे आदेश दिया। बड़े पैमाने पर सुधार किया जाना है। प्रभु यीशु, मैं हूं, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। प्रेम तुमसे प्रेम करता है। उन सभी मुलाकातों में मैं तुम्हारा मार्ग तैयार करूंगा। मेरी आत्मा को अपने में अनुप्राणित होने की अनुमति दो। मैं तुमको मेरे लिए इच्छुक होने की शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें सामान्य और विनम्र रहने की शिक्षा दूंगा। मैं प्रेम की इच्छा रखता हूं। प्रेम जिससे अन्याय मिटे, प्रेम जिससे मेरी कलीसिया को पहुंचने वाली क्षति की मरम्मत हो, प्रेम जिससे मेरे भूखे मेमनों की भूख मिटे, प्रेम जिससे दुर्भावना की समाप्ति हो, मेरी प्यास की तृप्ति मिले। ओ मेरी बच्ची, बड़े पैमाने पर सुधार किया जाना है, विस्तृत सुधार होना है, लेकिन तुम लोग बहुत कम हो। तुम मात्र मुट्ठी भर हो। मेरी सृष्टि के थोड़े ही अवशेष एकाग्र है। इसलिए अधिकतर जो मेरे प्रतीकों का अनुसरण करते हैं, वे ही संवेदनाओं से आकर्षित होते हैं और किसी अन्य चीज से नहीं। तुम अब भी उन आत्माओं को देख रही हो। मैंने उन लोगों को पहचाना जो संवेदनाओं, उत्तेजनाओं के पीछे भागते हैं। मेरे प्रतीक तुम्हें इसलिए नहीं मिले क्योंकि पृथ्वी पर उत्तेजना मचे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि विनम्रता से आए और प्रार्थना करें। मेरे पास बिना चमत्कार, प्रतीक और आश्चर्य की खोज किए आओ। मेरे पास प्रार्थनाओं के साथ आओ। पवित्र हो, पश्चाताप करो और उपवास पर जियो। इसके सिवाय कि अपनी आत्माओं को निरर्थक भ्रमों से भरो। इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि नहीं करता, और क्योंकि तुम पूरी तरह मेरी ओर से पीठ फेर लेते हो। वे भावनाएं कहां हैं जिन्हें मैंने तुम्हें प्रदान किया था? अपने हृदय में मेरे सिद्धांतों को रखो। मेरे सामने अपनी आंखों को नीची रखो। मेरी उपस्थिति में झुको। अपनी दुष्टता के लिए प्रायश्चित करो। मैं प्रभु निम्नतम को भी आनंदित करता हूँ। मेरी आवाज सुनने के लिए मेरे पास आओ और बुद्धि की खोज करो। मेरा हृदय उत्तेजनाओं को चाहने वालों से प्रसन्न नहीं होता। मेरी बच्ची, यद्यपि तुम मेरे ज्ञान को अच्छी तरह समझने में अक्षम हो, फिर भी मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। सद्गुणों के मार्ग पर मैं तुम्हारा निर्देशन कर रहा हूँ। तुम अपने दाएं बाएं मत मुड़ो। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उससे चिपक जाओ। मेरी बच्ची, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्या तुम अपने प्रभु के चरणों को चूमोगी? जी हाँ प्रभु। आओ, मैं उपस्थित हूँ।
आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।